और हम लोग का शुरू से ही बचपन से ही हम लोग आरजेडी के झंडा लेके जाने वाले युवा हैं सब। किसको वोट देंगे? हम तो आरजेडी को। आरजेडी को। लालटेन लहरेगा इस बार। लालटेन लहरेगा। हाँ। पूरे बिहार के युवा, पूरे बिहार के कोई भी नौजवान लोगों से पूछी जाए, सब लोग तेजस्वी के फैन हैं। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, आप पीछे देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजकीय पॉलिटेक्निक पूर्णिया। ये पूर्णिया का पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहां पे हम कैंपस के अंदर हैं। हॉस्टल के कुछ बच्चे हैं जहां पे हम इन लोगों से बात करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपस में किस तरीके का ये लगाया गया हुआ मतदाता सेल्फी पॉइंट, ताकि लोगों के अंदर वोट करने की जागरूकता बढ़े। लोग जो अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 10th पास करके आगे बढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो रही है, वो लोग वोट करें। उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें और एक प्रचार करने के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, लगाई गई है इस कैंपस में। और इस कैंपस में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी छात्र हैं भी, और हम जहाँ पे इन लोगों से बातचीत करेंगे कि जो ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, ये किस राजनीतिक पार्टी को या अपने प्रतिनिधि को किन मुद्दों के आधार पे वोट करेंगे, या क्या मांग होगी इनकी, और ये अपनी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए या अपनी आगे की पढ़ाई के लिए इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। हम बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशु कुमार है। प्रियांशु कुमार के क्या पढ़ाई करते हैं आप? अभी हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं। तो डिप्लोमा कर रहे हैं। किस राजनीतिक पार्टी को समर्थन देंगे आप? देखिए, राजनीतिक पार्टी का हम समर्थन महागठबंधन का, मेरे प्रति महागठबंधन की तरफ से है। अगर विकास की तरफ देखिए तो एक तरह से महागठबंधन भी ऐसा दल है जो हम लोगों को ऊंचाई के रास्ते पे ले जा सकती है। और हम लोग का शुरू से ही बचपन से ही हम लोग आरजेडी के झंडा लेके जाने वाले युवा हैं सब। अच्छा, आरजेडी। उम्र आपकी 18 साल हो गई? 20 साल हो। 20 साल। वोट तो अब देंगे आप जी। तो किसको वोट देंगे? बीमा भारती को देंगे। बीमा भारती को। आप महागठबंधन की बात कर रहे थे। महागठबंधन 10 साल से, केंद्र में 10 साल से बाहर है, और लगभग अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी की ही सरकार है। आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं, आगे की भी आपको पढ़ाई करनी है, तो क्या मांग होगी आपकी अपने प्रतिनिधि से या सरकार से? देखिए, मांग हम यही करेंगे। हमारे आदरणीय श्री लालू यादव जी, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी माननीय श्री राबड़ी देवी जी, तो उनका मांग यही है कि जितने भी हम लोग युवा हैं उन सबको आगे चल के रोजगार मिले, और सब अपने हक की लड़ाई लड़े। सब अपना अपना, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी आगे सोच रहे हैं ना कि हम लोग को जैसे रोजगार मिले या कोई चीज़ अपना काम करें। तो यही चीज़ को लेते हुए तो नीतीश कुमार जी की सरकार में या बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं है? आप देख लीजिए ना, भाजपा के सरकार में 2 लाख का रोजगार किया गया था, वादा क्या उसको पूरा कर दिया गया है? तो सरकार तो कहती है हमने दिया है रोजगार। क्या दिया है? 1800 करोड़ जाकर के राम मंदिर पे खर्च कर दिए हैं, और अभी बोल रहे हैं कि रोजगार दिए हैं। क्या किए हैं? पूछिए नरेंद्र मोदी से। बिहार में नीतीश कुमार जी रोजगार दिए? नीतीश कुमार जी क्या, वो तो 17 महीने में जो हुआ वो पिछले 15 साल में नहीं हुआ, जिसने तेजस्वी यादव जी ने हमारे 17 महीने में आरजेडी जो जितने रोजगार निकाली, अब जी देख लीजिए ना इधर। तो बिहार में मैं आ रहा था तो मैं जगह जगह पोस्टर देख रहा था कि बिहार में नौकरी मतलब नीतीश कुमार। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी जी 17 महीने में कर दिए। आखिर उनके साथ ही तो मजबूती से खड़े रहे हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी। उन्हीं के सारे दिशा निर्देश पर सभी को रोजगार मिला है, और हम लोग उनको पूर्ण समर्थन करने जा रहे हैं। पूर्ण समर्थन करने जा रहे हैं। आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, अगर कोई भी दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसको जड़ से काट के फेंक दिया जाता है। किसी भी चिराग पासवान जी दलित है ना? जी, वो तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे गठबंधन है अभी उनका। तो आप कह रहे हैं बीजेपी जो है दलित विरोधी पार्टी है, तो चिराग पासवान उनके साथ कैसे है? चिराग पासवान गठबंधन में है। हम चिराग पासवान का विरोध नहीं कर रहे। हमारा मांग है कि आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को बिहार में सरकार लानी है, और लोकसभा उम्मीदवार जो हमारी बीमा भारती है पूर्णिया से, उनको इस बार यहाँ की भारी मतों से, प्रचंड बहुमत से उनको विजय बनाना। चलिए, और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य कुमार। आदित्य कुमार, आपकी उम्र 18 साल हो गई है। हाँ, वोट देंगे आप? हाँ, इस बार। किसको वोट देंगे? हम तो आरजेडी को। आरजेडी को। आरजेडी को क्यों वोट करेंगे? और भी लोग नहीं है क्या?
देखिए जहाँ तक कि वो पार्टी जो है अभी हमारे बिहार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक ना। जैसा कि हम बोले अभी 17 महीना। पूर्णिया के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम सहरसा डिस्ट्रिक्ट से रहना है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट। बस यहाँ पढ़ाई करने के लिए आए हैं। तो जैसा कि अभी बोले मेरे एक भाई कि 17 महीने में आरजेडी में जो तेजस्वी जी हैं और वो बहुत कुछ किए हैं और सचमुच में ऐसा कुछ किए हैं। क्या उससे पहले जो भी थे मेरे श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, बट उसके डेट में कुछ नहीं हुआ, जबकि 17 महीने में तेजस्वी जी आए उप मुख्यमंत्री ही बने, लेकिन उसके सपोर्ट से ही 17 महीने में इतने एजुकेशन मतलब हम सबको जॉब की वैकेंसी निकाले, जिससे कि हमारे स्टूडेंट की जो भी मांगे थी जो लोग तैयारी कर रहे थे उनको नौकरी मिली। चलिए और भी बात करते हैं। आइए आप लोग आगे आइए, आप लोग भविष्य के क्या बोलते हैं स्टार हैं। आइए आप लोग आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोशी नाम है। जोशी नाम है। क्या राजनीतिक माहौल है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा सा आपके पढ़ाई लिखाई पे आपके ही भाई ने बड़ा बढ़िया डिस्क्राइब किया कि इनकी क्या मांग है, तो मैं आप लोगों से चुनावी मुद्दे पे ही बात कर लेता हूँ। क्या चुनावी माहौल चल रहा है? जी हाँ, जरूर चल रहा है। चल रहा है। किसका किसकी हवा है इस बार? तो आरजेडी का पूरा हवा चल रहा है। होना ही चाहिए। आप पूर्णिया से हैं? नहीं, पूर्णिया से नहीं है, हम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से हैं। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। तो बिहार में आरजेडी की हवा चल रही है इस बार बिहार में। आरजेडी लालू यादव जिंदाबाद। बस लालू यादव जिंदाबाद। इस बार लालू यादव आना चाहिए। सत्ता बदल देंगे आप लोग? इस बार बदलना है, जरूरी है। वोट देंगे आप? जी हाँ, जरूर। वोट देने जाएंगे? जी हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, वोट देने जरूर जाइए क्योंकि आपका अधिकार है। और भी लोगों से बात करते हैं, लेकिन मैं जैसे जैसे माइक लेके आगे बढ़ रहा हूँ आप लोग पीछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों का प्रोफेसर नहीं हूँ अभी लोगों का साथी हूँ। आइए बात करते हैं आप लोगों से जिनकी उम्र 18। आपकी उम्र 18 साल हो गई है? सर अभी तो हुई नहीं है। अभी नहीं हुई है। अच्छा, जब हो जाएगी तो किस तरफ जाएंगे आप? आरजेडी की तरफ। आरजेडी की तरफ। एकदम आरजेडी लवर, टुनटुन यादव वाला गाना है। इस बार आरजेडी लवर। इस बार आरजेडी लवर। चलिए कुछ आपके इस बार। हाँ जी, लालटेन लहरेगा इस बार। लालटेन लहरेगा। हाँ। जलेगा, लहरेगा, लहर की तरह जलेगा इस बार। चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप आइए सर। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार झा। यही पढ़ाई करते हैं जी। 18 साल हो गया? जी हो गया। वोट देना है? वोट हाँ देना है इस बार। देना है। क्या माहौल है, किसको वोट देंगे? माहौल इस बार आरजेडी का लहर चल रहा है बिहार में। लगता है जीतेगा वही इस बार। वही जीतेगा। हाँ, एकदम आरजेडी। चलिए आपका क्या नाम है? मेरा मृत्युंजय यादव नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, हम यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। आपसे भी थोड़ा सा राजनीतिक मुद्दों पे ही बात करेंगे क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है, तो आपको पता ही है। बाकी छात्रों की जो मांगे हैं, जो भविष्य में वो चाहते हैं, आप भी छात्र हैं, तो आप किस मुद्दों पे वोट करेंगे? हम देखिए, सबसे पहले जो कि रोजगार, हम लोग नौजवान हैं और हम इंजीनियर हैं, तो जो हमारे लिए रोजगार लाने का काम करेगा हम लोग को वोट करेंगे। माननीय हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी जो काम किए हैं, और उनको वोट करेंगे हम लोग। पूरे गोलबंद है हम लोग। अच्छा, गोलबंद है। पूर्णिया में किसका? पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार के युवा, पूरे बिहार के कोई भी नौजवान लोगों से पूछी जाके सब लोग तेजस्वी के फैन हैं। पूर्णिया को हॉट सीट कहा जा रहा है। मैं पूरे देश में पूर्णिया का नाम इस समय चल रहा है। पूर्णिया को हॉट सीट किस लिए कहा जा रहा है? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से पप्पू यादव के, या विमा भारती की वजह से, यहाँ पे टिकट देने की वजह से ये हॉट सीट कैसे बन गई? देखिए, पप्पू जी जिस तरह से महागठबंधन के साथ किया है और कांग्रेस के साथ किया, वो तो करना नहीं चाहिए सबसे पहली बात। पर पप्पू यादव तो ये कहते हैं कि मैं 1.5 साल से पूर्णिया में तैयारी कर रहा था, फिर भी कांग्रेस में मैं विलय कर लिया, और उनका प्रणाम पूर्णिया आया, और भी बहुत सारे नारे चल रहे थे, उसके बाद भी उनको यहाँ से टिकट नहीं दिया गया। उनको तो टिकट दे जा रहा था, मधेपुरा सुपौल दिया जा रहा था। माननीय लालू जी की तरफ से नॉमिनेशन के 2 दिन पूर्व तक उन्होंने फोन किया है, सारे मीडिया न्यूज चैनल में बोला जा रहा है। पूर्णिया सीट नहीं मिलना, ये जो आलाकमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने तय किया था। यहाँ पे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है, आलाकमान ने जो निर्णय किया था कि कांग्रेस पिछले बार लोकसभा चुनाव हारा, कांग्रेस पिछले बार विधानसभा चुनाव हारा है, तो फिर से हार की पार्टी जो कांग्रेस का जो यहाँ पे माहौल बना हुआ है, तो पार्टी आलाकमान ने तय किया कि इस बार एक इतिहास के तौर पे एक दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग की महिला को टिकट देने का राजद ने काम किया है। जो पूरे लोग, पूरे कमिश्नरी के लोग पूरे एकजुट है, गोलबंद है, और सब लोग साथ है विमा भारती जी के और लालू जी के साथ है।
आपकी बातों से लग रहा है कि सर आप राजनीति में भी हैं, छात्र राजनीति में भी अभी शायद हम हैं। बिहार प्रोलिट छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। चलिए आपसे राजनीतिक मुद्दों पे थोड़ा और गहराई से बात करते हैं। तो बीमा भारती जी अभी जदयू छोड़ के आई, तो ऐसी क्या परेशानी थी कि जदयू से वो आई? क्या पूर्णिया में आरजेडी के कोई और उम्मीदवार नहीं थे जिनको, जो दलित हो या महादलित हो, जो भी आप बता रहे थे कि उनको टिकट दिया जा सके? देखिए, बीमा भारती के सबसे पहले आपने प्रश्न पूछा कि जदयू से राजद में क्यों आया। तो बीमा भारती जी रुपौली विधानसभा से 5 बार विधायक, 1 बार बिहार सरकार मंत्री रह चुकी थी, और जो पार्टी में रह के शोषण करने का काम जो नीतीश कुमार जी ने किया, उनके पति, उनके बच्चा, जो आज तक पूरे बिहार में किसी थाने में उनके नाम से एफआईआर नहीं था, उसको सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसा के जेल भेजा गया, और अभी तक वो जेल में है, और वो भी झांसी की रानी की तरह पूरे क्षेत्र में आवाम को नीतीश कुमार के विरुद्ध आवाज उठाने का और आवाज बुलंद करने का काम कर रहा है। अच्छा, तो मतलब उनको ये लगा कि आरजेडी से उनको मौका मिलेगा तो वो जो है कि लड़ाई लड़ पाएंगे। अच्छा, पप्पू यादव आरजेडी के सिपाही थे, ऐसा कहा जाता था। पप्पू यादव अपने बयान में कहते हैं कि मैंने लालू जी यादव, जब उनकी एक सीट से वो सरकार बनने वाली थी तो मैंने सरकार बनाई। जब तेजस्वी जी नहीं थे तो मैं उनके बेटे की तरह था, वो मुझे बेटे की तरह मानते थे। लालू यादव जी के कहने पे, या लालू यादव जी के कहने पे नहीं, गठबंधन जो था उसके कहने पे इन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में कर दिया। 1.5 साल से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इनको मधेपुरा का टिकट दिया जा रहा था, जबकि ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे गठबंधन से यही टिकट दिया जाए। आपने कहा कि कांग्रेस यहाँ से हार रही थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव अगर कांग्रेस में विलय करके गठबंधन के उम्मीदवार होते तो ये पूर्णिया से जीतते कि नहीं जीतते? देखिए, उन्होंने अगर आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन रहता तो पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं, तो पप्पू यादव का भी तो कुछ वोट होगा। तो क्या पार्टी का जो आला कमान है, शीर्ष कमान है, उनको इस बात पे विचार नहीं करना चाहिए था? देखिए, बहुत सारी विचार हुई है, बहुत सारे ऑफर इनको मिला है, और जिस तरह से मधेपुरा में उनको जेल से आने के बाद उनको टिकट दिया गया था राजद से, और राजद के टिकट से आज जो हमारे माननीय पप्पू यादव जी पूर्व एमपी कहलाते हैं, वो भी राजद से ही टिकट से वहाँ पे चुनाव जीता था। राजद से टिकट मिला, उन्होंने मधेपुरा से चुनाव भी जीता। कहते हैं कि मैं राजद का सिपाही हूँ। ये सब देखिए, उनका क्या कब कह देता है, क्या कब कर लेता है। उन्होंने तो ये भी कहा है, उनका ट्वीट पे आप देखिए जाके, उन्होंने लिखा है मैं मरना पसंद करूंगा, कांग्रेस छोड़ना पसंद नहीं करूंगा। तो उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, नारा उसमें और है, वो पूरा ट्वीट पे जो नारा है वो ये है कि मैं मरना पसंद करूंगा और मैं पूर्णिया को नहीं छोड़ूंगा। उसमें कांग्रेस और पूर्णिया भी लिखा हुआ है। आप ट्वीट को ठीक से पढ़ेंगे और देखेंगे तो उनमें आपको लगेगा, उन्होंने 2 लाइन लिखी है उसमें। पहला लाइन है कि मैं मरना पसंद करूंगा, कांग्रेस छोड़ना पसंद नहीं करूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो वादे उन्होंने ट्वीट करके पूरे जनता के पीछे जो उन्होंने संदेश दिया है, तो कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझ रही है। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो लड़ाई और जो हवा की बात कही जा रही है वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं कि पप्पू यादव, फिर उसके बाद लड़ाई संतोष कुशवाहा और बीमा भारती जी में कही जा रही है। इसको आप लोग कैसे बदलेंगे? अगर आरजेडी का, जैसे आरजेडी की एक अभी यूट्यूब पे एक हमने वीडियो भी देखी और ट्विटर पे भी कुछ हमने पोस्ट देखी कि तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर से आए थे प्रचार करने, तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं जुटा पाए। देखिए, ये क्या ये विपक्षी या विरोधी दलों की साजिश है जो इस तरीके का किया जा रहा है, या सच्चाई है? ये सब तो कहने की बात है। भीड़ तो आप देख सकते हैं, पूरे न्यूज़ चैनल पे चल रहा है, भीड़ तो अपार थी, है ना। और हेलीकॉप्टर की जब बात कह रहे हैं आप, तो पिछले विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं, अकेला तेजस्वी जी और पूरे भारत के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, और एक हेलीकॉप्टर से तेजस्वी जी पूरे भ्रमण कर रहे थे, और उन्होंने 30 हेलीकॉप्टर लाके एक अकेला शख्स तेजस्वी जी को परास्त करने का कोशिश किया। और हमारा सीट देख लीजिए कितना है, और सबसे बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। राष्ट्रीय जनता, इस बार आप सत्ता परिवर्तन कर देंगे? बिल्कुल परिवर्तन के मूड में है। देश में राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री भी? बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री हम लोग मोदी जी को नहीं देखना चाहते। वो ठगने का काम किया है और देश बेचने का काम किया है, और हिंदू मुस्लिम लड़ने का काम किया, और कोई रोजगार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये बिहार है। बिहार लिट्टी चोखा के नाम, लिट्टी चोखा से भी फेमस है, और बिहार राजनीतिक मुद्दों पर बात करने के लिए भी फेमस है। ये जो भी अभी आपने जिन लोगों की भी बातें सुनी, वो यहीं के छात्र हैं। कुछ लोग पूर्णिया के रहने वाले हैं, कुछ और भी जगह के रहने वाले हैं। बाकी ये सीनियर है शायद आप सबके? जी जी जी। ये यहाँ के छात्र यूनियन के निर्वाचित
अध्यक्ष रह चुके हैं आप? अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। अभी आप निर्वाचित अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं कि किसी पार्टी से, आरजेडी के छात्र संघ, बिहार पॉलिटिकल छात्र संघ से। ठीक। और तमाम मुद्दों पे बड़ी बारीकी से, छात्र रहने के साथ साथ इन्होंने बड़ी बारीकी से बिहार में राजनीतिक हलचल जो मची हुई है उसको बड़े बारीकी से इन्होंने व्याख्यायित किया और हर लोगों के बारे में, प्रत्येक नेता के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में उन्होंने बड़ी बारीकी से बात रखी। और भी लोगों तक हम पहुंचेंगे और वीडियो को आप देखते रहिए और लोगों की बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।